जिम्बाब्वे ने हरा दिया है श्रीलंका को दूसरा टी20 मैच। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये श्रीलंका के साथ कौन सी टीम खेल रही थी। ये जिम्बाब्वे ही थी ना, या कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी। मतलब पहले श्रीलंका को धोया इन्होंने अच्छे से, उसके बाद 100 स्कोर भी नहीं करने दिया, 100 से पहले ही उनकी टीम ही खत्म कर दी। मुझे लगता है सिकंदर रजा को कोई ज्यादा ही गुस्सा आ गया है पाकिस्तान से हारने के बाद। बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। पहले उन बेचारों को अच्छे से धोया है, छक्के चुके मारे हैं, 160 स्कोर कर दिए, उसके बाद 100 ही नहीं करने दिया। श्रीलंका के भी जो हालात चल रहे हैं ना, बड़े खराब चल रहे हैं। अपने मुल्क में थे, अच्छा खासा हो रहा था, मैच वगैरह जीत जाते थे, सबसे जीत जाते थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में आए हैं, पहले पाकिस्तानियों से वाइट वॉश हो गए, 3 के 3 ओडीआई मैचेस हार गए। उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला तो जिम्बाब्वे से इतनी बुरी तरह हारे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता। मतलब कि लिटरली यार 100 स्कोर नहीं करने दिया जिम्बाब्वे ने इनको। बाकी तो बात की बात है, लेकिन जो जिम्बाब्वे के ओपनर्स आते हैं ना भाई साहब, वो सही फेंटा शेंटा लगाते हैं। हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा है, उन्होंने सही फेंटा शेंटा लगाना होता है। एक जो लेफ्टी और दूसरा राइट हैंडेड बैट्समैन है। लेफ्टी तो भाई स्टॉप ही नहीं करता बॉल। मतलब कि होता है ना कि यार एक चौका मार दिया, एक छक्का मार दिया, तो भाई रुक जाओ, कोई सिंगल डबल कर लो। हमारे पाकिस्तानी बैट्समैनों से ही कुछ सीख लो। एक चौका मार देते हैं तो कहते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब हम दूसरे ओवर में ही चौका छक्का मारेंगे, इस ओवर का हमने काम कर दिया। ये वाला कोई सीन नहीं है भाई। एक चौका मारा है, दूसरी बॉल मिली है, फिर चौका मारा है, तीसरी बॉल अगर फिर मिली है तो भाईजान ने फिर से छक्का मार दिया है। मतलब कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? पाकिस्तान के अंदर आए हो तो जैसे हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन खेलते हैं उस हिसाब से खेलो। अगर एक विकेट गिर जाए तो भाई 3-4 ओवर स्टॉप करना है, उसके बाद 3-4 ओवर जो है ना सिंगल करने में गुजार देने हैं। उसके बाद जब पावर हिटिंग की बारी आनी है तो तब आउट हो जाना है। वहीं पे जो श्रीलंका के ओपनर्स हैं वो तो भाईजान पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, कोई चलता ही नहीं है यार। मतलब कि 3 मैचेस उन्होंने ओडीआई मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, किसी का कोई 50 वगैरह नहीं है कि यार चलो ओपनर खेल जाए, उसके बाद जो बैट्समैन आते हैं उनको थोड़ा सा मतलब कि कोई हौसला हो कि यार नहीं स्कोर काफी ज्यादा हो चुका है। ओपनर जो है वो तकरीबन 3-4 इनके बंदे पावर प्ले के अंदर ही आउट हो गए थे अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ। मतलब कि वो मिचेल स्टार्क बने हुए थे जिम्बाब्वे के बॉलर्स। जो भी है भाई, सिकंदर रजा ने सही से ट्रेनिंग की हुई है, छक्के चुक्के भी मारता है, साथ में आके विकेटें भी ले जाता है। इस बंदे ने तो ये भी बोल दिया था कि पाकिस्तानियों को हम हराएंगे, तो दिल पे मत लेना ये बात। ये तो शुक्र है कि हम जीत गए थे। जिस तरह से सिकंदर रजा और टीम इनकी लगी हुई थी ना हमें हराने में, तकरीबन हमने पक्का हार जाना था इनसे। लेकिन वो तो मोहम्मद नवाज की मेहरबानियां है कि उसने चौका मार दिया, 2 चौके मार के हमें मैच जितवा दिया, एक छक्का भी मारा था। नहीं तो जो हमारे ये जो है ना यंगस्टर, ये जो साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, ये जो 80-80 के स्ट्राइक रेट के साथ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे थे, इन्होंने नहीं जितवाना था हमें। अगर आज का मैच देखे तो आज के मैच में जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। स्पेशली उनकी बैटिंग बहुत कमाल की हुई, उसके बाद बॉलिंग में तो फिर उन्होंने भाई साहब किसी को हिलने ही नहीं दिया। और श्रीलंका का तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि उनको पता नहीं डर किस चीज़ का है यार। उनका बल्ला ही नहीं लग रहा किसी बैट्समैन का, कोई किसी से 50 स्कोर नहीं हो रहा कि यार अच्छे खासे ये बैट्समैन थे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो सारे टैलेंटर बने हुए हैं, जैसे किसी को खेलना ही नहीं आता। बॉलर आते हैं जैसे इनके ओपनर्स जो होते हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि भाई खेलो यार, तुम लोग ओपनर्स हो, वहाँ बाहर तो अपने मुल्क में फ्लिकें चल रही होती हैं, ये फ्लिक आ रही है, ये फ्लिक जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर किसी से 50 नहीं हो रहा। उसी के साथ एक और बहुत बड़ा ड्रामा चला हुआ है कि हरभजन सिंह ने हैंडशेक कर लिया है, वो भी शाहनवाज धानी के साथ। अभी जो T10 लीग चल रही है वहाँ की बात है। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि भाई हरभजन सिंह वो बंदा है जिसने कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ तो खेलना ही नहीं है, हमने तो कभी भी नहीं खेलना, बाइकआउट कर दो पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तान का, ये वो फलाना टिमकाना। मतलब कि बहुत सारी बातें इसने की थी। लेकिन मैच हारने के बाद शाहनवाज धानी के पास गया, खुद इसने हैंडशेक किया। ये तो शाहनवाज धानी की मेहरबानी है कि उसने एटीट्यूड नहीं दिखाया। उसने कहा है कि चलो यार अब खुद आके शेक कर रहा है तो कर लेते हैं। अभी भाई साहब इतना मासूम बन के बोल रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कोई पाकिस्तान का बॉलर है, मुझे तो ये लग रहा था कि ये वहां का कोई स्टाफ है, तो मैंने इसलिए सिंपल हैंडशेक कर लिया। भाई साहब इसी बॉलर ने एंड वाला ओवर करवाया है तुम्हें, इसी बॉलर ने 8 स्कोर बचाए, और जब मैच हार गए हो तब तक भी तुम्हें पता नहीं चला कि ये कोई पाकिस्तान का बॉलर है। मतलब कि ओवर एक्टिंग जो होती है ना वो थोड़ी सी कम की करो। अगर हैंडशेक किया है तो भाई सीधे सीधे बताओ कि मुझे पता था, मैंने हैंडशेक कर लिया। लेकिन ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कोई पाकिस्तान का बॉलर है, मैं तो नहीं जानता था इसको, पता नहीं, मैंने तो इसको देखा ही पहली बार था। इसलिए तो फिर शायद अफरीदी भी कहता है कि ये हरभजन सिंह एक मुनाफिक इंसान है, ये जब से पैदा हुआ तब से ही मुनाफिक है। कंट्रोल। एंड पे ये बात फिर से रिपीट कर दूं कि आज जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा खेला है और श्रीलंका ने बहुत ज्यादा बुरा खेला है। और जिस हालात से खेल रही है ना, एक भी मैच जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो भी श्रीलंका के लिए। बाकी आप सबका इस बारे में क्या कहना है कॉमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।